नमस्कार दोस्तों, पेलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी प्लस सी AGT 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 5वां सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले 4 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर के AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉपकॉर्न बनाने के काम आता है। ऑप्शन ए दिया गया है जियामेज ट्यूनिकेटा, ऑप्शन बी है जियामेज इंडुरेटा, ऑप्शन सी है जियामेज इवरेटा, ऑप्शन डी है जियामेज सेकेरेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जियामेज इवरेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड, मक्का की फसल में पहले कौन से पुष्पक्रम आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेसल, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गन्ने का पुष्पक्रम एरो कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं। जौ, सरसों, गन्ने में, धान में। तो 4 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान में बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी का प्रयोग धान की फसल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओपेक 2 किस काम में लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मक्का में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्कुआ फल प्रकार है। तो सिल्कुआ किसका फल का प्रकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, हाई स्टार्च किस्म है। तो हाई स्टार्च आपको बताना है इनमें से कौन सी किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं इनमें से कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सटगुड़ित। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइसोप्रोटुरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं में आइसोप्रोटुरान खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुसनिंग क्रिया करते हैं। तो बुसनिंग क्रिया किसमें की जाती है। धान में, गन्ना में, ज्वार में, मूंगफली में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, बुसनिंग की क्रिया धान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पडलिंग की क्रिया की जाती है गेहूं में की जाती है या धान में, कपास में, चने में। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, पडलिंग की क्रिया धान की फसल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से परपरागित क्रॉस पोलिनेटेड फसल इनमें से कौन सी है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैरा व उटेरा किस फसल से संबंधित है। तो 13 का आंसर आप लोग दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 14, मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइप्रस रोटेंडस मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं का परीक्षण भार टेस्ट वेट होता है। तो गेहूं का टेस्ट वेट आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 ग्राम गेहूं का टेस्ट वेट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः कौन सा फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा DAP, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 17 का आपको आंसर देना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। तो मृदा की नमी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर से मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में
3 से 10% ढलान वाली मृदाओं हेतु उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक टेरेस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है। तो वातावरण में ओजोन परत किस में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मेजोस्फीयर में, आयन मंडल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं में डबल जीन बोनी किस्म इनमें से कौन सी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण सोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है यहाँ पर, अनावृत कंड लूज स्मट रोग को रोकने के लिए गेहूं के बीजों को उपचारित करते हैं। तो किससे उपचारित किया जाता है? थायरम से, कैप्टान से, विटावेक्स से, डाइथेन Z78 से। तो 22 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटावेक्स से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान का भूरा पत्ती धब्बा ब्राउन लीफ स्पॉट रोग होता है तो किसके द्वारा होता है? तो 23 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हेलमिथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान में अंकुरण बाद पोस्ट इमरजेंस प्रयुक्त खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेनील। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि में बीज दर काम में लेते हैं। तो 25 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 से 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधी बग कीट धान को नुकसान पहुंचाता है। तो गंधी बग कीट धान को नुकसान पहुंचाता है नर्सरी अवस्था में, कल्ले बनते समय, दूधिया अवस्था पर, फसल भंडारण के समय। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूधिया अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की टुंगरो बीमारी टुंगरो डिजीज फैलती है तो किसके द्वारा फैलती है? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन लीफ हॉपर से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, धान का प्रमुख या एकल भक्षी मोनोफेगस कीट है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तना छेदक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटाश की मात्रा होती है तो कितने % होती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44%। क्वेश्चन नंबर 30 है, धीरे धीरे मुक्त होने वाले स्लो रिलीज नाइट्रोजन उर्वरक इनमें से आपको बताना है। तो 30 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, IBDU, N सर्व, थायोयूरिया, ये सभी जो हैं धीरे धीरे मुक्त होने वाले स्लो रिलीज नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2PO4 के रूप में फास्फोरस ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 32, फास्फोरस उर्वरकों में P2O5 की कितने % की मात्रा ज्ञात करने के लिए फास्फोरस को गुणा करते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 32 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2.29 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पोटास उर्वरक में सबसे सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेसिक स्लग में फास्फोरस की % मात्रा आपको बतानी है। यहाँ पर फास्फोरस की कितने % मात्रा होती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 से 18%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा है इनमें से आपको बताना है कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवार नाशी है, सहजीवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा कवकनाशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइकोराइजा है तो माइकोराइजा बताना है इनमें से कीटनाशी है, कवकनाशी है, जैव उर्वरक है, लाभदायक कीट है। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
माइकोराइजा जैव उर्वरक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की कितने परसेंट होती है? तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो यहाँ पे 38 का आंसर हो जाएगा 7.3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको बताना है यहाँ पर। तो 39 का आंसर हो जाएगा 0.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, झूमिंग है इनमें से क्या है? फसल चक्र है, भूमि चक्र है, फसलों को हरी अवस्था पर पलटना, बिना मृदा के खेती करना। तो 40 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि चक्र, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतत हरित क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण से, झींगा उत्पादन से। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो धान में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो धान में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर 45, ज्वार की बीज दर रखते हैं, तो ज्वार की बीज दर यहाँ पर बताना है 45 का आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर ज्वार की बीज दर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजके में अमरबेल नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं, बेसालीन, पेंडिमेथालीन, एलाक्लोर, पैराक्वाट। तो 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पैराक्वाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्बेली फेरी कुल है, तो अम्बेली फेरी कुल आपको बताना है मेथी का है, धनिया का है, बरसीम का है, मूली का है। तो 47 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा धनिया का कुल अम्बेली फेरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 48 है, निम्न में से जीरे की किस्म है, तो इनमें से आपको जीरे की किस्म बताना है दोस्तों। तो 48 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों हैं, RS1 और RZ19, ये दोनों जीरे की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर धनिया की बीज दर है, तो धनिया की बीज दर कितनी आवश्यक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर धनिया की बीज दर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजेंद्र क्रांति किस्म है, तो राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? धनिया की है, जीरा, सौंफ, मेथी। तो 50 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथी की बीज दर आपको बताना है, यहाँ पर 51 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर मेथी की बीज दर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है? तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उकठा, झुलसा, पाउडरी, मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर सौंफ की प्रमुख बीमारी इनमें से कौन सी है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमोलेरिया ब्लाइट, सौंफ की प्रमुख बीमारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से पाउडरी मिल्ड्यू का जनक इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, इरिसाइफी पोलीगोनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल इनमें से कौन सा है? तो क्लाइमेट्रिक फल आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम, क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा इनमें से कौन सा है? तो 56 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, आंवला, बेर, खजूर, सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए रसायन लेते हैं, इनमें से
किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एसेप्सिस क्रिया है जीवाणु का नियंत्रण करना, जीवाणुओं का पूर्णतः उन्मूलन, जीवाणुओं का प्रवेश रोकना, कोई नहीं। तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु का प्रवेश रोकना एसेप्सिस क्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों की रानी इनमें से आपको बताना है किसे कहा जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, मैंगोस्टीन और लीची, इन दोनों को फलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, सामान्यतः कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा फल परिरक्षण का काम करती है? तो 60 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 से 70%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा 2 से 3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपीता में प्रवर्धन होता है, तो पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज के द्वारा पपीता में प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, तो बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? जामुन में, आम में, नींबू में, सभी में। तो यहाँ पर 63 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी में, जामुन, आम, नींबू, इन सभी में बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फजली किसकी किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फजली आपको बताना है किसकी किस्म है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हब्सी किसकी किस्म है? तो हब्सी बताना है आपको किसकी किस्म है? तो 65 का आंसर हो जाएगा अमरूद की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः होता है किस में होता है? पपीते में, खजूर में, अमरूद में, आम में। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लखनऊ 49 किस्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा। 67 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद की किस्म है लखनऊ 49। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म इनमें से कौन सी है? तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 68 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडजूल, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है, तो अंगूर की फसल का पौधरोपण कब किया जाता है? जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में। तो 69 का आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंगूर की फसल का पौधरोपण जनवरी फरवरी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपीता की पौधरोपण हेतु तैयार हो जाती है, तो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 6 माह में, 1 वर्ष में, 1 माह में, 2 माह में। तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 माह में पपीते की पौध रोपण हेतु तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरूद में प्रवर्धन होता है, तो अमरूद में प्रवर्धन आपको बताना है किसके द्वारा होता है? स्टूलिंग द्वारा, रिंग बडिंग द्वारा, बीज द्वारा, बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। तो 71 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्टूलिंग द्वारा अमरूद में प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 72, राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार उपयुक्त है? इनमें से मृग बहार है, अम्बे बहार, हस्त बहार, कोई नहीं इनमें से। तो 72 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में अमरूद की मृग बहार उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पपीता का पौधा है इनमें से उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है, शीत प्रिय है। तो 73 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पपीता का पौधा उष्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पपीता की गायनोडायसिस किस इनमें से आपको बताना है? तो 74 का आंसर हो जाएगा, दोनों हैं, पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलेसियस, ये दोनों वैरायटी पपीता की गायनोडायसिस किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणेश किसकी किस्म है? इनमें से खजूर की है, आंवला की है, अमरूद की, अनार की। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, 75 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनार की किस्म है गणेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, बनारसी किसकी किस्म है? तो बनारसी किस्म आपको बताना है किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बेर की और आंवले की बनारसी किस्म है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? चीन है, यूरोप है, अमेरिका है, भारत है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल भारत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेर में प्रवर्धन होता है तो किसके द्वारा बेर में प्रवर्धन किया जाता है? टी बडिंग के द्वारा, रिंग बडिंग के द्वारा, सील्ड बडिंग द्वारा, सभी के द्वारा। तो 78 का आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी के द्वारा बेर में प्रवर्धन होता है, टी बडिंग के द्वारा और रिंग बडिंग के द्वारा और सील्ड बडिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेहरून किस्म है तो मेहरून किस्म इनमें से आपको बताना है किसकी है? अनार की है, फालसा की है, अमरूद की है, बेर की है। तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, बेर की किस्म है मेहरून। तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम से नए क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80, परलेट किस्म है तो परलेट आपको बताना है इनमें से किसकी किस्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81, भारत में खजूर के फल किस अवस्था पर तोड़े जाते हैं? डेंग, डोका, गंडोरा, पिंड। तो यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से किस अवस्था में भारत में खजूर के फल की अवस्था पर तोड़े जाते हैं? तो यहाँ पर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोका की स्टेज पर खजूर के फल तोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारी प्रूनिंग काट छांट करते हैं किस में किया जाता है? तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 83 का आंसर हो जाएगा अप्रैल मई में बेर में प्रूनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? तो उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल मक्खी कीट लगता है तो फल मक्खी कीट किस में लगता है? आम में, अमरूद में, बेर में, उपयुक्त सभी में। तो 85 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में फल मक्खी कीट लगता है, आम में, अमरूद और बेर, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिंग रस्ट रोग होता है तो रिंग रस्ट रोग आम में होता है, अमरूद में, बेर में, आंवले में। तो 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवले में रिंग रस्ट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ललित किस्म है तो ये भी किस्म बहुत ही फेमस है, ललित किस्म आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा उपकार किस्म है तो पूसा उपकार किसकी किस्म है? मिर्च की है, प्याज की है, बैंगन की है, गोभी की है। तो 88 का यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पूसा उपकार बैंगन की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है इनमें से? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगन का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैंगन का उत्पत्ति स्थल आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च में पर्णकुंचन कोड़िया रोग किस कीट से फैलता है? तो 91 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, थ्रिप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च में लाल रंग का कारण इनमें से आपको बताना है। तो 92 का आंसर हो जाएगा, कैप्सिथिन के कारण मिर्च में लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्का मोहिनी किस्म है तो अर्का मोहिनी किस्म किसकी है? टिंडा की है, मिर्च की है, टमाटर की है, गाजर की है। तो यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमा किसकी किस्म है? तो रोमा किस्म आपको बताना है, प्याज की है, मिर्च की है, टमाटर की है, बैंगन की है। तो 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, टमाटर की किस्म है। ये सभी वैरायटी आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम से नई वैरायटी है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, अर्का अनामिका किसकी किस्म है? तो अर्का अनामिका किसकी किस्म है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिंडी की किस्म है। बोल्टिंग किस फसल में होती है दोस्तों? तो बोल्टिंग आपको बताना है किस फसल में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों में, प्याज से और पत्ता गोभी, इन दोनों में बोल्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूसा मुक्ता किस्म है इनमें से?
फूल गोभी की है, मूली की है, गाजर की है, पत्ता गोभी की है। तो 97 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 98, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है, यहाँ पर आपको बताना है प्राइड ऑफ इंडिया किस्म किसकी है। तो 98 का यहाँ पर आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है, तो ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, टमाटर में, मिर्च में। तो 99 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लांचिंग की क्रिया फूल गोभी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार किस तत्व की अधिकता से होता है इनमें से। तो यहाँ पर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो दोस्तों आपने इस क्लास में AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 5 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड किया जाता रहेगा। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।